Good morning to everyone. Today we are going to discuss how to solve a linear programming problem using a solver add-in. So as you can see on the right hand side, a maximization question is given to us with two constraints. So firstly, what we need to do is we need to write this problem in our Excel sheet so that we can apply the solver add-in. So there are two variables that we have in this question. One is x1 and the another one is x2. So now the next thing that we need to do is we need to assume any value of x1 and x2. मतलब x1 की वैल्यू यहाँ पे मैं चाहे तो 0 ले सकती हूँ, चाहे 1, 2, whatsoever I want. So I am here assuming currently that the value of x1 is 1 and x2 is 2. So I'll write it down here as well to show you. आप चाहे तो वैल्यू 0 भी ले सकते हैं x1 x2 की एक बार के लिए, और चाहे तो 2 ले ले, 4 ले ले, 5 ले ले, that doesn't matter. So for simplicity purposes I am taking here at it as 1. अब देखो जो मेरा max z का फंक्शन है उसके अंदर मेरे पास जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो है x1 प्लस 2x2. सो x1 का जो कोफिशिएंट है दैट इज 1 एंड x2 का जो कोफिशिएंट है दैट इज 2. मतलब x1 के आगे जो नंबर है दैट इज 1 और x2 के आगे जो नंबर है दैट इज 2 इन माय ऑब्जेक्टिव फंक्शन. अब देखिए क्योंकि मेरे को अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन अपनी एक्सेल फाइल में लिखना है तो इट इज 1 multiplied by x1, 1 multiplied by value of x1. value of x1 मैंने यहाँ पे क्या ली है, अभी एज्यूम करी है मैंने 1, तो मैं इस सेल को इस सेल से मल्टीप्लाई कर दूंगी प्लस 2 multiplied by value of x2 that I have taken as 1. So you simply press enter, you will get 3 here. Okay. So now similarly what we are going to do is similarly we are going to make the constraints also here down below. So constraint में भी आपने सबसे पहले जो भी आपका फर्स्ट कंस्ट्रेंट है उसका आपने कोफिशिएंट लिखना है. तो पहला कंस्ट्रेंट है 2x1 प्लस x2. सो कोफिशिएंट ऑफ x1 इज 2 and coefficient of x2 is 1. अगेन जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ पे मेरा बनना चाहिए 2x1 प्लस x2. सो 2 multiplied by value of x1 plus 1 multiplied by value of x2. ये आ गई मेरी लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द कंस्ट्रेंट. अब देखो साइन क्या है, लेस देन इक्वल टू का साइन है. तो लेस देन इक्वल टू का साइन आप कैसे लिख सकते हो, यू कैन मेक द लेस देन इक्वल टू साइन लाइक दिस and just simply write 8 here. Now in the same manner I am going to make the second constraint, that is 2x1 plus 3x2. So we have got our second constraint as well. So this is how you will formulate the problem on the Excel sheet. I am repeating again, मुझे नहीं पता कि x1 और x2 की क्या वैल्यू होनी चाहिए जिससे जो मेरा z ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो मैक्सिमाइज हो जाए. तो एक बार के लिए मैंने एज्यूम करी है x1 और x2 की वैल्यू एज 1. आप चाहें तो दोनों की वैल्यू 0 ले सकते हो, आप चाहो तो दोनों की वैल्यूज कुछ भी ले सकते हो, बिकॉज अल्टीमेटली इट डजेंट मैटर. ये हमने सिर्फ इसलिए बनाया है ताकि हम सॉल्वर एड इन जो है उसे हम अप्लाई कर सकें. सो नाउ
The next step is to open the solver add-in. Solver add-in हमें कहाँ पे मिलेगा? In this tab, in the data tab, you will get on right hand side your solver add-in. अगर आपके लैपटॉप में या पीसी में डाटा टैब के अंदर आपको सॉल्वर एड इन नहीं मिल रहा है तो आप क्या कर सकते हो, आप जाके इसे ऐड कर सकते हो. कैसे? यू गो टू फाइल, देन यू गो टू ऑप्शंस. इन दी ऑप्शंस यू विल सी अ एड-इन्स बार. ठीक है, एड-इन्स के अंदर ये जो इनएक्टिव एप्लीकेशंस है वहाँ पे सॉल्वर एड-इन लिखा होगा. उस पर सिर्फ आप क्लिक करेंगे एंड यू प्रेस ओके एंड यू विल गेट योर सॉल्वर एड-इन इन द डाटा टैब. सो नाउ आई एम ओपनिंग माई सॉल्वर क्योंकि मेरे पीसी में ये ऑलरेडी एडेड था. आई एम ओपनिंग द सॉल्वर एड-इन. द विंडो विल लुक समथिंग लाइक दिस. अब देखो, पहला जो कॉलम है वो आपसे क्या पूछ रहा है? सेट ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव मेरा क्या है कि मुझे मेरे फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है, विच इज दिस वन. ये क्या था मेरा? x1 प्लस 2x2. मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि मैं इसको कैसे मैक्सिमाइज कर सकूं, इसलिए मैंने ये वाला सेल सेलेक्ट करा है. क्योंकि मुझे मैक्सिमाइज करना था तो मैंने ये मैक्स वाले के ऊपर सेलेक्ट कर लिया है. बाय चेंजिंग वेरिएबल सेल्स, दो ही सेल्स चेंज हो सकते हैं यहाँ पे. या तो x1 की वैल्यू चेंज हो सकती है या x2 की वैल्यू चेंज हो सकती है. इसके बारे में मुझे पता नहीं है, तो मैंने x1 और x2 के जो वैल्यू वाले सेल्स थे उन्हें सेलेक्ट कर लिया. अब हमें डालने हैं कंस्ट्रेंट्स. अब देखो कंस्ट्रेंट्स कैसे ऐड करोगे. ऑन दिस राइट हैंड साइड दिस इज द ऐड ऑप्शन. क्लिक ऑन दिस ऐड ऑप्शन. नाउ LHS में हमारे पास ये था कंस्ट्रेंट में 2x1 प्लस x2. लेस देन इक्वल टू का साइन ऑलरेडी है. क्वेश्चन में अगर ग्रेटर देन इक्वल टू का या इक्वल टू का साइन हो तो आप चेंज कर सकते हो. एंड दिस इज द RHS, दैट इज 8. You click add and this will automatically be added. Now again you add the second constraint. On left hand side we have 6 and on right hand side we have this 12. You again uh, press add if you have more constraints, and if this is the last constraint you just press OK. This window will appear. As you can see here, both the constraints have been added. Now this option is already selected. अब देखो ये जो मेरा क्वेश्चन था उसके अंदर लास्ट में क्या लिखा हुआ था. assumption हमारी क्या रहती है LLP में कि x1 और x2 जो हैं दे आर ऑलवेज ग्रेटर देन 0. तो यहाँ पे ये इसने ऑलरेडी कर दिया है कि जो मेरे अनकंस्ट्रेंट वेरिएबल्स हैं वो नॉन नेगेटिव ही होंगे. अब मुझे ये क्वेश्चन जो सॉल्व करना है ये हमें किससे सॉल्व करना है? सिंपलेक्स LP से सॉल्व करेंगे हम. ठीक है. Now you just press on the solve button. The moment you press on the solve button, you will see value of x1 and x2 have changed. They have become 0 and 8. Previously it was 1 and 1. So ये मेरा जो आंसर है ये आ गया है. अब यहाँ पे ये जो विंडो आई है इसमें ये क्या कह रहा है? कीप द सॉल्वर सॉल्यूशन. हाँ, हम चाहते हैं कि मेरा सॉल्यूशन वैसे ही रहे. अगर मैं रीस्टोर ओरिजिनल वैल्यूज कर दूंगी तो क्वेश्चन वापस पहले जैसा हो जाएगा. मतलब यहाँ पे 1 और 1 आ जाएगा लिखा हुआ. सो आई विल प्रेस ऑन कीप द सॉल्वर सॉल्यूशन. And the next thing is that you need to generate 3 reports. One is the answer report, sensitivity report and the limit report. One by one you click on all of them and you click on OK. ठीक है. जैसे ही OK प्रेस करोगे तो अब ये देखिए आपकी वैल्यूज वैसी की वैसी रिटेन रही. सो आफ्टर सॉल्विंग वैल्यू ऑफ x1 is coming to 0 and value of x2 is coming to 8 and my maximum z is equal to 16.
which can be seen from here. So this is how you solve a question with the help of solver add-in. Now these are the three reports that have been generated. This is the answer report, this is the sensitivity report, and this is the limits report. So that's all in this LPP using the solver add-in. However, in the practical examination it may be possible कि आपको वर्ड प्रॉब्लम गिवन हो और आपको इक्वेशंस और कंस्ट्रेंट्स खुद ब खुद बनाने पड़े, एंड देन यू नीड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ सॉल्वर.